हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 18वें अध्याय के 56 श्लोका से। तो आइए पढ़ते हैं हम 56 श्लोका में भगवान क्या कह रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि भगवान को कौन जान सकता है और भक्त के लक्षण क्या है भगवान ने बताए थे, और भगवान को भक्त जान सकता है। अभी जो भगवान का भक्त है और भगवान के संरक्षण में रहता है उसका क्या होता है, और जो भगवान का संरक्षण यानी शेल्टर एक्सेप्ट नहीं करता उसका क्या होता है, ये अगले 6-8 श्लोकों में भगवान बताएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्वाश्रय मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। यानी भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रह करके भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होगा। अभी भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सारे कार्य करते हुए भी मेरे संरक्षण में रहता है। यानी वो जो भी कार्य करता है भक्त, भगवान का भक्त जो भी कार्य करता है वो भगवान की सेवा में करता है, और वो ऐसे कार्य करता है कि जो भी कार्य करेगा वो भगवान की सेवा में करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा वो इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से अलग रहता है। हालांकि ऊपर से देखते हुए हमें ऐसा लगेगा कि है ना वो है ना भगवान के कार्य कर रहा है, मतलब हमारे जैसा ही खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। भगवान का एक शुद्ध भक्त क्या होता है कि जो भी कार्य कर रहा होता है वो भगवान को अर्पण करके करता है, भगवान की सेवा कर रहा होता है। सेवा का मतलब ये है कि हमेशा 24 घंटे भगवान के बारे में सोचना, यानी सब कुछ करते हुए भी मुझे प्राप्त करेगा, और इस संसार से रहते हुए भी वो संसार से अलग रहता है और भगवान के संरक्षण में रहता है। भगवान के संरक्षण में रहता है मतलब वो ये संसार को छोड़ के नहीं चला जाता। मतलब जैसे आपने देखा होगा ध्यान योगी और ज्ञान योगी क्या करते हैं, वो पहाड़ों में चले जाते हैं, और पहाड़ों में जब चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, संसार से अलग हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय में कहते हैं कि जो अपना मन मिथ्या अहंकारी है, वो व्यक्ति जो अपने आप को धोखा दे रहा है, उसका जो मन जो है वो इंद्रिय विषयों में लगा पड़ा है, तो वो ऐसा व्यक्ति मिथ्या अहंकारी है, वो खुद को भी धोखा दे रहा है और लोगों को भी धोखा दे रहा है। परंतु एक भक्त क्या होता है, एक युक्त वैराग्य होता है उसमें। और ध्यान योग और ज्ञान योग वाले क्या करते हैं कि वैराग दिखाते हैं दूर से, लेकिन उनके अंदर में मन में इच्छा होती है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि भक्ति योग में रहते हुए भी भगवान की इसमें रहते हुए संसार से अलग कैसे रहा जाए, कि एक आग होती है ना, आग से भागा जा सकता है, परंतु आग में रहते हुए भी क्या करना है कि न जले। तो इसका मतलब है भक्ति। यानी संसार में रहते हुए हम भगवान की सेवा करते हैं, जो भी वस्तु इस संसार की है वो भगवान की सेवा में लगा है, तो वो क्या हो गया कि वो युक्त वैराग्य हो गया। यानी आप संसार एक आग है, दावानल से कंपेयर किया गया इस संसार को। संसार दावा नल लीढ़ लोका त्रणाय कारुण्य घन घनत्वम। यानी संसार में रहते हुए भी वो क्या करता है, वो है ना भगवान की भक्ति करता है, और वो क्या करता है कि वो इस संसार से अलग रहता है, रहते हुए भी उस संसार से अलग रहता है। वो कैसे, वो गुरु शास्त्र और साधु की संग में रहता है, उनके आश्रय में रहता है। यानी भगवान के संरक्षण में रहना मतलब क्या है, भगवत गीता का आश्रय लो, और भगवत गीता का आश्रय हम कैसे लेंगे, एक प्रामाणिक गुरु के पास जाएंगे, साधु के पास जाएंगे, शास्त्रों से हम संरक्षण लेंगे तो क्या करेंगे, भगवत धाम को प्राप्त होंगे। तो आइए इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं, हम पढ़ते हैं। मद्वाप आश्रय शब्द का अर्थ है कि परमेश्वर के संरक्षण में। देखिए पहला ही शब्द यही लिखा है श्रील प्रभुपाद ने। भौतिक कल्मश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है, अपनी बुद्धि से कार्य नहीं करता। ठीक है, आगे वाले श्लोक में आ जाएगा। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है, वह सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन के कार्यों में संलग्न रहता है। देखिए तात्पर्य में बिल्कुल श्रील प्रभुपाद यही रहते हैं। ऐसे भक्त को जो कृष्ण भावनामृत में रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं, वही समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंततोगत्ता दिव्य धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होता है। यानी वो कितना भी मुश्किलें आए वो, लेकिन वो हमेशा भगवान को भूलता नहीं, वो विचलित नहीं होता है। तो वो क्या होता है, एंड ऑफ द डे अंत काले भगवान का स्मरण होता है, अंते नारायण स्मृति होती है, तो भगवान के धाम पहुँचता है, वह उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं। परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, वहाँ प्रत्येक वस्तु शाश्वत है, अविनश्वर तथा ज्ञानमय होती है। यानी जो परम धाम भगवान का है उसमें क्या है, हर वस्तु शाश्वत है ना। भगवान ने 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में अपने धाम का वर्णन किया है। क्या किया है कि उनके धाम में न सूर्य के प्रकाश की जरूरत है, न चंद्रमा के प्रकाश की जरूरत है ना।
भगवान ने क्या बोला, न तद भास्यते सूर्य न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, क्योंकि ऐसा धाम शाश्वत है, ऐसे धाम हमेशा ज्ञान से ज्ञान में होता है, अविनेश्वर होता है, शाश्वत होता है। तो ऐसे वहाँ जाके कभी हम वापस नहीं आते। अभी भगवान बोलते हैं आगे कि जो व्यक्ति सारे कार्य भगवान पे निर्भर करके करता है, तो ऐसे व्यक्ति कैसे कार्य करना चाहिए, ऐसा कैसे करना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित मच्चित्तम सततम भव। यानी भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कर्म का मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी कार्य कर रहे हो मेरी सेवा करते हुए करो, है ना। हमें भोग और सेवा में फ़र्क पता होना चाहिए। हम जो भी कार्य करें वो भगवान की सेवा करते हुए करें। तो भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और संरक्षण में सदा कर्म करो। संरक्षण का मतलब हमने बताया ना, साधु संघ का, शास्त्रों का और प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में रह के उनके एडवाइस लेके कार्य करो। अपनी बुद्धि से कार्य करना क्या है, अपनी बुद्धि से कार्य करना मतलब माया है। लेकिन एक है ना भगवान की प्रतिनिधि और उनके हिसाब से कार्य करना मतलब वो एक भगवान की शरण में लेना, यानी भगवान की शरण में जाना, संरक्षण में जाना। तो ऐसी भक्ति मेरे प्रति पूर्णतया सचेत होकर करो। यानी भगवान ने क्या कहा, मच्चित्त सततम भव। सततम भव मतलब मेरी चेतना में 24 घंटे भव यानी रहो, यानी सततम भव, अलर्ट रहो। भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मच्चित्तम सततम भव, हमेशा 24 आवर्स अलर्ट रहो। अगर आप अलर्ट नहीं रहोगे मेरी सेवा करते समय तो क्या होगा कि आप है ना इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर फंस जाएंगे और माया आपको कैच कर लेगी। तो साधु संघ की महिमा है ये, यहाँ पे साधु संघ की महिमा बताई है। आप अगर अलग रहोगे ना अब तो क्या होगा, एक उदाहरण श्रीमद् भागवतम में आता है भरत महाराज का। भरत महाराज ने क्या किया, जब साधु संघ छूट गया उनका, वो सब छोड़ के कहाँ गए, जंगल में चले गए और भगवान की भक्ति करने लगे, ध्यान करने लगे। लेकिन वो जब उनका साधु संघ टूट गया तो उनको क्या हुआ, एक हिरण में मोह पड़ गया। और जब उनको एक हिरण में मोह पड़ गया तो उन्होंने क्या किया कि वो अगला जन्म उनका हिरण का हुआ। फिर वो भगवान की कृपा थी, इसके लिए उनको हिरण के जन्म में भी क्या था, सब स्मृति थी। तो भगवान की कृपा से उनको सबकी स्मृति थी। उसके बाद जब भी उनको एक और मनुष्य जन्म मिला, क्या मिला, वो जड़ भरत जाता, तभी जाके उनको आगे परम धाम प्राप्त हुआ। अदरवाइज ये सबके साथ नहीं होता। इसीलिए भगवान ने यहाँ पे साधु संघ की है ना जो है एक महिमा बताई है। और दूसरा भगवान ने यहाँ पे क्या बताया है कि अलर्ट रहना है। अलर्ट मतलब हमेशा साधु के संग में रहो। और दूसरा भगवान ने यहाँ पे बताया है कि मुझ पर निर्भर रह के कार्य करो। मुझ पर निर्भर यानी भगवान के भक्तों के साथ रह के कार्य करो। तो अगर हम भगवान के भक्तों के साथ, माया एक और भी स्ट्रांग है कि जब भगवान के भक्तों से, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब हम नाम जपना स्टार्ट करते हैं, भगवान की भक्ति स्टार्ट करना करते हैं ना, तो माया और ज़्यादा अटैक करती है। यानी अलर्ट इसलिए भी रहने क्यों करते हैं कि जब हम भक्त बन जाते हैं ना तो थोड़े हम कैजुअल हो जाते हैं। जब हम कैजुअल हो जाते हैं, सेफ रहते हैं, सोचते हैं अभी मैं सेफ हूँ, मुझे माया नहीं अटैक करेगी, उसी टाइम पे आपको माया अटैक करती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि भरत महाराज क्या थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या किया, उन्होंने भगवान की भक्ति करना स्टार्ट कर दी। परंतु उनके पास साधु का संग नहीं था, तो उनका परिणाम देखो क्या हुआ। फिर तो भगवान की कृपा से उनको फिर आगे दूसरे जन्म पता चला कि अब पिछला जन्म याद था, इसके लिए वो आगे बढ़ सके। परंतु ये वस्तु हम सबके साथ नहीं हो सकती। तो भक्ति करने में भी ऐसा होता है ना कि मैं चलो हफ्ते में 4 बार है ना मंदिर जाता हूँ, यहाँ भागवतम का लेक्चर सुनता हूँ साधु संघ में, तो चलो अभी मैं थोड़ा सेफ हो गया हूँ, मैं थोड़ा भक्ति में पक्का हुआ हूँ, तो मैं ना अभी हफ्ते में सिर्फ 1 ही बार जाऊँगा। तो यहाँ पे हम गलती करते हैं। ये एक्चुअली माया है। क्यों, यहाँ पे हम अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। तो जहाँ हमने अपनी बुद्धि लगाई वहाँ पे माया अटैक करेगी। ठीक है, इसका हम तात्पर्य पढ़ेंगे। जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। देखो, अपनी बुद्धि से कार्य नहीं करता। इसका मतलब यह है, उसे चाहिए कि सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देश अनुसार कर्म करे। अभी परमेश्वर के निर्देश अनुसार कैसे कर्म करेगा, वो साधु संघ में रह के। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताएंगे, सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करे, उस पर लाभ हानि की कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा हम है ना भगवान के आदेश अनुसार संरक्षण में रह के कार्य करेंगे ना, तो हमें कर्मों के बंधन में हम नहीं फंसेंगे। लाभ हानि मतलब यहाँ पे कर्मों के बंधन में भगवान बता रहे हैं कि नहीं फंसते। ये वह भगवान के आदेश अनुसार अपने कर्तव्य को सच्चे दिल से पालन करता है। अब कोई ये तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य करता था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थिति न हो तो किस तरह कार्य करें, है ना। यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं ना कि कृष्ण
सामने था, इसीलिए वो कार्य कर रहा था, कृष्ण के संरक्षण में आदेश अनुसार कार्य करता था। तो अभी जिसके सामने कृष्ण नहीं है तो वो कैसे कार्य करे, ये आगे यहाँ पे आ जाएगा साधु संग। ठीक है, यदि कोई इस पुस्तक के दिए गए कृष्ण के निर्देश अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन अनुसार कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। देखिए ना, आगे ना साधु संग, कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन अनुसार, वो कौन है, हमारे गुरु है ना, साधु संग। इस श्लोक में मत परा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि मनुष्य को जीवन को कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावनामृत होकर का सारे कार्य अतिरिक्त कोई लक्ष्य नहीं रहना चाहिए। जब वह इस प्रकार कार्य करता है तो उसे केवल कृष्ण का चिंतन प्रकार करना चाहिए। कृष्ण ने मुझे विशेष कार्य पूरे करने की नियुक्त किया है और यह सारे कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो सकता है। मतलब हम 24 आवर्स भगवान श्री कृष्ण का कार्य करते रहेंगे, जैसे श्रील प्रभुपाद है ना, 24 आवर्स, जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, इस्कॉन के जितने भी बड़े बड़े सन्यासी है, वो 24 आवर्स कृष्ण के बारे में सोचते हैं। तो ये उनके संरक्षण में रह के, साधु संघ में रह के, दीक्षा लेके, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हमें पता चलेगा क्या कि हमें कैसे कार्य करना है। हमसे कृष्णा रेसिप्रोकेट धीरे धीरे आदान प्रदान करना स्टार्ट कर देंगे और इस तरह करते करते हुए कृष्ण के चिंतन होता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। किंतु यह ध्यान रहे कि मन मना कर्म करने से उसका फल परमेश्वर पर अर्पित नहीं किया जाता। अभी एक और चीज़ है कि हम अपने मन के हिसाब से है ना कार्य करेंगे ना, तो उसका फल हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं अर्पण कर सकते, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि लगाई। अपनी बुद्धि मतलब मैंने पहले आपको बताया क्या है, माया। अपनी बुद्धि के हिसाब से कार्य करके भगवान श्री कृष्ण को फल अर्पित करोगे तो वो नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कार्य करे, यह महत्वपूर्ण है। कृष्ण का यह आदेश है कि गुरु परंपरा द्वारा प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है। देखिए आगे है ना साधु संघ का यहाँ पे। अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि कोई प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है तो वह निर्देश अनुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावनामृत जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। ठीक है, अभी भगवान आगे बताएंगे 58वें श्लोक में, मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात ईर्षयसी अथ चेत्वम अहंकारान श्रेयसी विनश्यति। यानी यदि तुम मुझसे भावनान्वित होगे तो तुम्हें मेरी कृपा से तुम बुद्ध जीव के सारे अवरोधों को लांघ हो जाओगे। लेकिन ये मिथ्या अहंकारवश ये चेतना कर्म नहीं करोगे तो और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। अगर हम इस प्रकार कार्य नहीं करेंगे, भगवान की चेतना के अनुसार, भगवान के आदेश अनुसार नहीं कार्य करेंगे तो हम क्या गिर जाएंगे। अगर यहाँ पे भगवान बता रहे हैं लॉजिकली कुछ बातें होती है हमें सही लगने लगे, परंतु गुरु का आदेश हमें सही नहीं लगे और लॉजिकली वो चीज़ें हमें सही लगने लगे, तो भी हमें अपना लॉजिक साइड में रख के भगवान के जो प्रतिनिधि है उनका जो प्रामाणिक प्रतिनिधि है उनका जो आदेश मानकर हमें कार्य करना है। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि लॉजिकली हमें क्या अच्छी है ना समझ में नहीं आती, मतलब लॉजिकली हमें वो गलत लगती है, लेकिन कृष्ण का आदेश होता है वो चीज़ें करनी चाहिए। जैसे सिंपल है कि युधिष्ठिर महाराज, ठीक है, उनको झूठ बोलने को कहा गया था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने क्या झूठ नहीं बोला, वो बड़े सत्यवादी बन रहे थे। तो क्या हुआ, उनका जो रथ हवा में 1 इंच 1.5 इंच हवा में चलता था, हमेशा वो ज़मीन पे रह गया। तो सिर्फ एक बार कृष्ण की बात नहीं मानने से क्या हुआ कि वह ऐसा हुआ, तो वो गिर जाता है इंसान। हालांकि वो धर्मराज थे, वो भी भगवान की लीला थी, परंतु ये यहाँ पे भगवान दिखाना चाहते थे कि जो मेरी बात नहीं मानता वो विनष्ट हो जाता है और अहंकारवश अपने चेतना से जो कार्य करता है तो वो विनष्ट हो जाता है। जैसे हम कई बार लॉजिक लगाते हैं ना, एक सिंपल एग्जांपल, डांस में हाथ पैर हिलाने की क्या ज़रूरत है ना। जैसे गुरु कोई चीज़ कहे ये इस वस्तु की क्या ज़रूरत है, कोई लेना देना नहीं है इस वस्तु का भक्ति के साथ, लेकिन जब भी गुरु वो चीज़ करे ना, कहे तो वो करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें करने के बाद उस चीज़ का लॉजिक पता चलता है। जैसे डांस करते हैं हम लोग, ठीक है, तो डांस करेंगे तो हम ऐसे ऐसे हाथ पैर हिलाने की क्या ज़रूरत है डांस करने में, लेकिन जब भी हमको कोई खींच के लेके जाता है, बोलता है नहीं डांस करो, और डांस किया, फिर बाद में हमको पता चलता है यार हाथ पैर अपने आप यहाँ वहाँ जा रहे हैं, और बाद में क्या होता है कि मज़ा आने लगता है, आनंद आने लगता है ना डांस में। तो उसी प्रकार जो गुरु कार्य कह देता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक होता है, वो लॉजिक हमें नहीं दिखाई देता। हालांकि वो हमारे भौतिक बुद्धि से हमें क्या लगता है कि वो लॉजिक सही है, हमारा लॉजिक सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। फिर आगे भगवान क्या कह रहे हैं कि यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करोगे और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होगे तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। यानी अगर भगवान के कार्य, भगवान के
संरक्षण में हम अगर कार्य नहीं करेंगे और भगवान की आदेश अनुसार हम कार्य नहीं करेंगे और अपने स्वभाव से कार्य करेंगे तो हम कुमार्ग पे चले जाएंगे, वो पाप करेंगे। इसके ऊपर है ना मस्त एक श्रील प्रभुपाद बहुत ही अच्छा है ना तात्पर्य लिख रहे हैं कि अर्जुन एक सैनिक था और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था, अतएव उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध करे, लेकिन मिथ्या अहंकार वश वह डर रहा था कि वो अपने गुरु पितामह तथा मित्रों का कैसे वध करे और वही पाप का भोगी होगा। वास्तव में वह अपने अपने कर्मों का स्वामी जान रहा था। वो क्या कर रहा था? अपने आप को कर्मों का स्वामी जानना था। लेकिन भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मेहिति मेहनते। जो व्यक्ति अहंकारी है ना, वो हर कर्म के पीछे अपने आप को देखता है मैं हूँ, परंतु हर कार्य के पीछे, हर कर्म के पीछे 5 कारण होते हैं। वो कभी हम इसके पीछे बात करेंगे, ठीक है। और वास्तव में अपने आप को कर्म का स्वामी जान रहा था, मानो ऐसे कर्मों के अच्छे फलों का निर्देशन कर रहा था। अभी भगवान के को छोड़कर अभी हम जो भी कार्य करेंगे ना, तो कर्म फल के बंधन में फंसेंगे, वो चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, क्योंकि वो भुगतने तो आपको आना ही पड़ेगा। लेकिन जिस दिन हमने भगवान के संरक्षण में कार्य किया, भगवान के आदेश अनुसार कार्य किया, तो क्या होगा कि वो कार्य तो एक तो पाप और जो भी उसका पाप और पुण्य हमको नहीं लगेगा, स्पेशली पाप तो लगेगा ही नहीं, और वो हम कर्म फल के बंधन में नहीं फंसेंगे, क्योंकि उसके जिम्मेदार कौन होंगे? भगवान श्री कृष्ण होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लोग मारे गए, तो उसका जिम्मेदार अर्जुन नहीं था, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी उठा दी कि मैं जिम्मेदार हूँ इस सबका, ठीक है। वह भूल गया कि वहां पर साक्षात भगवान उपस्थित है और युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। यही बद्ध जीव की विस्मृति है, ठीक है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम भूल जाते हैं, हमारी विस्मृति है यही, हम भूल जाते हैं, भगवान से है ना विमुख हो गए, उन्मुख नहीं होते। भगवान को हम पीठ दिखा के खड़े तो हमें माया अटैक करेगी, ठीक है। परम पुरुष निर्देशानुसार ये है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मनुष्य को जीवन की सिद्धि प्राप्त करने के लिए सिर्फ कृष्ण भावनामृत कर्म करना है। कोई अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकते हैं, ठीक है। हमारे भाग्य का भगवान निर्णय कर सकते हैं, हम खुद निर्णय नहीं कर सकते। अतः सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर के निर्देश अनुसार करके कर्म किया जाए। भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश को वह कभी भी उपेक्षा न करे। अभी यहाँ पे मैंने बताया ना लॉजिक की बात कि गुरु जो है भगवान के प्रतिनिधि है, वो कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे जिसके पीछे आपका लॉजिक ऐसा लगेगा कि मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, परंतु उसके पीछे हमें लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो हमने बहुत सारे जन्म लगा दिए अपना लॉजिक लगा के, और हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे। तो एक जन्म, ये जन्म जो है वो गुरु के प्रतिनिधि और भगवान के ऊपर छोड़ दो ना, लॉजिक लगाना बंद कर दो, हमारी आंखें बंद करके बस कार्य करते रहो, तो आपको पता चलेगा कि मैं एक्चुअली अभी सही रास्ते पे चल रहा हूँ। क्योंकि भक्ति का मार्ग कैसा है मालूम है? भक्ति का मार्ग ये है कि भगवान श्री कृष्ण की बातें और गुरु की बातें, अगर आप आँख अंधा भी है ना रोड क्रॉस कर सकता है, उसको कुछ नहीं होगा। एक अंधा भी एक समुंदर पार कर सकता है, जिसको स्विमिंग नहीं करना आती वो भी कर सकता है, क्योंकि वो गुरु जो है वो भक्ति का बोट लेके बैठा है और हमको लेके जाएगा उसके साथ, ठीक है। तो ये हमें समझना जरूरी है। बहुत सारे जन्म लगा दिए हमने, अपना लॉजिक लगाया, और आज हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। परंतु एक दिन लॉजिक लगाए बिना भगवान के शरणागत हो जाए, गुरु के शरणागत हो जाए, तो क्या होगा कि हमारा उद्धार हो जाएगा, फिर इस मृत्यु संसार सागरात से हम पार हो जाएंगे, ठीक है। भगवान का या भगवान के प्रतिनिधि गुरु के आदेश में कभी उपेक्षा न करे। भगवान के आदेश को बिना हिचक किए पूरा कर देना चाहिए, वह कर्म है, वह कर्म करे, इससे सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहा जा सकेगा। देखिए श्रील प्रभुपाद एकदम तात्पर्य में लिख रहे हैं, ठीक है। अभी आगे भगवान क्या बता रहे हैं? अगर तुम मेरे हिसाब से कार्य नहीं करोगे तो वही कार्य तुम अपने स्वभाव के हिसाब से करोगे, तो अपनी बुद्धि लगा के करोगे, तो क्या होगा कि कर्म फल के बंधनों में बाध्य होगे। 60वां श्लोक, इस समय तुम मोहवश होकर मेरे अनुसार निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। यानी अर्जुन अपने स्वभाव से है ना कार्य करता, युद्ध करता, तो क्या होता था कि वो कर्म बंधन में फंसता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार जो भी कार्य करता, युद्ध करे या ना करे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा कि वो कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। इसका छोटा सा 3 लाइन का तात्पर्य भगवान श्री प्रभुपाद बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है कि यदि कोई परमेश्वर के निर्देश अनुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुण कर्मों के लिए बाध्य हो जाता है। देखा, और गुणों द्वारा यानी प्रकृति गुणों में रह के कार्य करता है ना, रजोगुण सतोगुण तमोगुण में रह के कार्य करता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो कार्य बताएंगे वो तीनों गुणों से ऊपर हो जाएगा,
निर्गुण कार्य हो जाएगा, निर्गुण अवस्था में हो जाएगा। एक भक्त शुद्ध भक्त निर्गुण अवस्था में होता है। निर्गुण का मतलब ये नहीं कि कोई गुण नहीं है, लेकिन वो क्या है, तीनों गुणों से ऊपर होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से, ठीक है, जिसमें वह स्थित है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष से संयोगी के वशीभूत हो और तदनुसार कर्म करता है, किंतु वह स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देश अनुसार कार्य करता होता है, वह गौरवान्वित होता है ना। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार कार्य करता है तो उसकी महिमा क्या होती है, हर लोक में गाई जाती है, क्योंकि उसने भगवान श्री कृष्ण का क्या है किया है कि निर्देश अनुसार कार्य किया। देखिए आज जितना हम भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं उतना ही हम क्या जानते हैं, अर्जुन को जानते हैं। अर्जुन हमेशा अमर रह गया। देखिए ना, अर्जुन का फोटो है भगवत गीता में, किसी और का भगवान के साथ फोटो है? तो ये इतना मतलब इतनी है ना उसकी प्रसन्नता हो जाएगी, इसकी उतनी है ना गौरवान्वित हो जाएगा, देवी देवताओं के सामने भी वो आगे है ना उसको आगे पूजने लगेंगे। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। फिर भगवान 61वें श्लोक में क्या बता रहे हैं कि और इस श्लोक में भगवान इनडायरेक्ट क्या बता रहे हैं मालूम है, डू एज आई सेड, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। फिर आगे भगवान 61वें श्लोक में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र द्वारा सवार ही बाती बैठे सब जीवों में अपनी माया से घुमा रहे हैं, भरमा रहे हैं, है ना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया, यानी परमेश्वर है ना, भगवान बोलते हैं ना, सर्वस्य च हम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान परमात्मा रूपी हमारे हृदय में बैठे हैं। तो वो भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भगवान सबको कंट्रोल कर रहे हैं, एज अ परमात्मा अंदर बैठ के सबको कंट्रोल कर रहे हैं। और नॉन डिवोटी को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसकी माया द्वारा कंट्रोल करते हैं। और जो भगवान का भक्त है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं कि अपने आदेशों से गुरु के द्वारा और शास्त्रों द्वारा करते हैं, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं, ठीक है। इसका और दूसरा है कि है ना परमात्मा ऐसे बैठे हैं तो एक साक्षी बैठे हैं, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमारा लेखा जोखा वो लिख रहे हैं। हमने देखा था ना क्षेत्रज्ञ 13वें अध्याय में 2 क्षेत्रज्ञ है, एक कौन है, भगवान और एक हम, ठीक है। तो अर्जुन परम ज्ञाता न था, लेकिन लड़ने या न लड़ने का उसका निर्णय उसके शूद्र विवेक तक सीमित था। शूद्र विवेक मतलब समझ गए, जो शरीर के लेवल पर सोचता है वो शूद्र विवेक है ना। जो व्यक्ति आत्मा के लेवल पे सोचता है वो शूद्र नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति शूद्र के लेवल पे शरीर के लेवल पे सोचता है वो एक्चुअली शूद्र भी नहीं है। यहाँ पर शूद्र बताया, लेकिन भागवतम को तो बोलती है वो शूद्र भी नहीं है, महाभारत बोलता है वो शूद्र भी नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च पशु भी नराणाम, यानी पशु के समान है, 2 पैर वाला, ठीक है। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा ही सर्वस्व नहीं है। भगवान यहाँ कृष्ण की अंतर्यामी परमात्मा के रूप में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। देखिए आ गया ना। फिर शरीर परिवर्तित होते जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है उसे समस्त कर्मों का साक्षी रहता है ना। 2 पक्षी बैठे ने बोला, एक डाल पे 2 पक्षी बैठे हों, एक फ्रूट खा रहा है और एक उसको देख रहा है, तो वो साक्षी है, ठीक है। तो अतएव जीवों को सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जो जीव जितना योग्य है उतना ही पाता है और उसके भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है, जो परमात्मा के निर्देश अनुसार में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है वह शरीर अवस्था के अंतर्गत करना कार्य प्रारंभ कर देता है। यानी अगर हमें कुत्ते का जन्म मिला तो क्या हम कुत्ते के अनुसार कार्य करेंगे, सुअर का जन्म मिला तो शेर का जन्म मिला, उस हिसाब से हम कार्य करते रहेंगे। तो हमारे प्रकृति के गुणों हम जो हमने कार्य किए हैं और उस कर्म बंधन में फंस के हम उसके हिसाब से हमें है ना ये मिलता है। अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति तेज कार में बैठ व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही वह अर्थात जीव अर्थात चालक एक ही क्यों न हो। इस प्रकार परमात्मा के आदेश अनुसार भौतिक प्रकृति एक विषय प्रकार के जीव के लिए विशेष शरीर निर्माण करती है और जिस प्रकार अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके, यानी हमारा जो अगला शरीर मिलता है वो हमारी पूर्व इच्छाओं के हिसाब से हमें मिलता है। जीव स्वतंत्र नहीं होता, यहाँ पे बता दिया ना, भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने आपको शुरू में बताया ना, मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, भगवान कंट्रोल करते हैं एज अ परमात्मा अंदर बैठ के। हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको। अतएव उसका कर्तव्य शरणागत होना है। और अगले श्लोक में भगवान बताएंगे क्या बोलते हैं, हे भारत सब प्रकार 62वां श्लोक से शरण में मेरी शरण में आओ और उसी प्रकार तुम परम शांति तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। अगर तुम मेरी शरण में आओगे तो नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इसका तात्पर्य आप पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा है। चलो हम पढ़ लेते हैं।
भगवत 15 अध्याय में कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, इन्हें प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। अतएव इस कथन का मनुष्य परमात्मा की शरण ले, अर्थ है कि भगवान कृष्ण की शरण ले। कृष्ण को पहले ही अर्जुन परम स्वीकार कर लिया है। 11वें अध्याय में बोला था ना, क्या बोला था? परम ब्रह्म परम धामम, है ना, ये भगवान को बोला था। और अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम को स्वीकार कर रखा है। इसलिए नहीं कि वह उनके निजी अनुभव है, वह इसलिए कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महाप्रभुषों भी इसका प्रमाण दे रहे हैं। सिर्फ अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया कि 12 जो महाजन है उन्होंने भी, यहाँ तक कि शिव जी ने भी, सबको 12 महाजन में शिव जी भी आते हैं, तो उन्होंने भी क्या स्वीकार कर लिया कि परम ईश्वर जो भगवान श्री कृष्ण है। और 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण खुद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का कारण हूँ, है ना। फिर अभी भगवान 63वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है। अभी भगवान यहाँ पे कंक्लूजन करेंगे 1-2 श्लोक में। इस तरह पूरी तरह से मनन करो और तुम चाहे जो चाहे वो करो। अभी भगवान ने इतना सब बोल दिया, फिर भगवान एंड में क्यों कह रहे हैं कि तुमको जो चाहिए वो करो, है ना। भगवान ने ऐसा बोल चाहिए था ना, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करो, लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों बोल दिया कि तुमको जो चाहिए वो करो? वो इसलिए भगवान ने बोला क्योंकि भगवान हमारे ऊपर जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया है हमको, कि स्वतंत्रता थोड़ी सी दी है कि मैं बाहर में जाऊँ या टेम्पल में जाऊँ, है ना, वो स्वतंत्रता हमारे ऊपर भगवान ने दिया। अगर भगवान फोर्स करेंगे जैसा चाहिए वैसा करो, नहीं करो मेरे हिसाब से करो, तो क्या हो जाएगा कि भगवान जो भी कुछ हमारे साथ गलत होगा हम भगवान के ऊपर ब्लेम डालेंगे। इसके लिए भगवान क्या है, यहाँ पे स्वतंत्रता दे रहे हैं। तो एक शुद्ध भक्त समझता है जो कुछ भी होगा मेरे कर्मों के अनुसार होता है और मेरा जो है भगवान संरक्षण कर रहे हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में बोला ना कि जो कुछ तुम्हारे पास नहीं है मैं वो तुम्हें दूंगा और जो है उसकी मैं रक्षा करूंगा। तो हमें डरना नहीं चाहिए। माँ श्रुच भगवान ने आगे श्लोकों में भी बोला है, ठीक है। फिर आगे आज का आखिरी श्लोक है 64वां श्लोक, कि भगवान क्या कह रहे हैं कि चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो तो तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान बता रहा है उसे अपने हित के लिए सुनो। अभी आगे भगवान बताएंगे कि क्या करना चाहिए, हम इसको अगले सत्र में सुनेंगे। 65वें श्लोक से 78वें श्लोक, बाकी 14 श्लोक रह गए हैं, ये हम अगले सत्र में करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे यथेच्छसी तथा कुरु कि इसकी हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे पिछले श्लोक का, कि यह सूचित करता है कि ईश्वर की यत्किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से बतलाया है कि वो अपनी जीवन की दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है। अर्जुन को उनका श्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ सही विवेक से वह मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कार्य करने के लिए होता है। अभी इससे निरंतर कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकेगा और मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना। अर्जुन को भगवान के प्रत्यक्ष युद्ध करने का आदेश दे रहे थे। भगवान की शरणागत होना जीवों का सर्वाधिक हित में है, इसमें परमेश्वर का कोई हित नहीं है, भगवान का कोई हित नहीं है। भगवान इज मोर डेस्परेट टू लेट अस कम बैक इनटू हिज अबॉर्ड, क्योंकि हमारा असली धाम तो वही है। हमारे से ज़्यादा भगवान ज़्यादा उत्सुक है हम उनके पास जाएं, ठीक है। शरणागत होने के पूर्व जहाँ तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है कि वह भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यह सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। यानी भगवान ने माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया है, थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है, ठीक है। तो हम बद्ध जीव हैं, एक अंतरंगा शक्ति होती है, एक बहिरंगा शक्ति होती है भगवान की, और हम भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। तो तटस्थ शक्ति को भगवान क्या है, एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया, छोटा सा इंडिपेंडेंस, कि हम माया की शरण में जाएं या भगवान की शरण में जाएं, महामाया की शरण में जाएं या योग माया की शरण में जाएं, ये हमारे हाथ में, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते, इसीलिए भगवान ने यहाँ क्या कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करो, ठीक है। अब भगवान ने हमारे ऊपर थोपा नहीं है, लेकिन भगवान आगे बताएंगे मन मना भमद भक्तो मध्याजी माम नमस्कृ। फिर भगवान बताएंगे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। वो इसको हम अगले सत्र में लेंगे। हरे कृष्णा। तो आज यहाँ पे मैं अपने इस वाणी को विराम देता हूँ। कृपया मुझसे कुछ भी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करें ताकि लोगों तक भगवत गीता का ज्ञान पहुँच सके। और मैं अपने गुरु महाराज और मेरे शिक्षा गुरु और श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए कर रहा था।
मेरे हृदय की शुद्धिकरण के लिए कर रहा था, तो कृपया मुझे जो भी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आपके कुछ भी प्रश्न हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये दूंगा, आंसर दूंगा, ठीक है। हरे कृष्णा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें। हरि बोल, हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। कृष्णा।